बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की महफिल में तशरीफ़ फरमा थे कि बनु सुलैम का एक आराबी आया। उसने एक गोह का शिकार किया था और उसे अपनी आस्तीन में छुपाकर अपने क़यामगाह की तरफ ले जा रहा था। उसने जब सहाबाए किराम की जमात को देखा तो उसने कहा, ये लोग किसके गिर्द जमा हैं? लोगों ने कहा, उसके गिर्द जिसने नबूवत का दावा किया है। वो लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी औरत का बेटा तुमसे बढ़कर झूठा और मुझे नापसंद नहीं होगा। अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि मेरी कौम मुझे जल्दबाज कहेगी तो तुम्हें कत्ल करने में जल्दी करता और तुम्हारे कत्ल से तमाम लोगों को खुश करता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दें कि मैं इस गुस्ताख को कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, क्या तुम जानते नहीं कि हलीम बुर्दबार आदमी ही नबूवत के लायक होता है? वो आराबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, मुझे लातो उज़्ज़ा की कसम, मैं तुम पर ईमान नहीं रखता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ए आराबी, किस चीज़ ने तुम्हें इस बात पर उभारा है कि तुम मेरी मजलिस की तकरीम को बालाए ताक रखकर नाहक गुफ्तगू करो? उसने बेअदबी से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या आप भी मेरे साथ ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे? और कहा, मुझे लातो उज़्ज़ा की कसम, मैं आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गोह आप पर ईमान नहीं लाती। इसके साथ ही उसने अपने आस्तीन से गोह निकालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फेंक दी और कहा, अगर ये गोह आप पर ईमान ले आए तो मैं भी ईमान ले आऊँगा। बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गोह कलाम कर। बस गोह ने ऐसी वाज़े और फसी अरबी में कलाम किया कि जिसे तमाम लोगों ने समझा। उस गोह ने अर्ज़ किया, ए दो जहानों के रब के रसूल, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम किसकी इबादत करती हो? उसने अर्ज़ किया, मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, ज़मीन पर जिसकी हुक्मरानी है और समंदर पर जिसका कब्ज़ा है, जन्नत में जिसकी रहमत है और दोज़ख में जिसका अज़ाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ए गो, मैं कौन हूँ? उसने अर्ज़ किया, आप दो जहानों के रब के रसूल और ख़ातिमुल अंबिया हैं। जिसने आपकी तस्दीक की वो फलाह पा गया और जिसने आपको झुठलाया वो ज़लील व ख़ार हो गया। आराबी ये देख कर बोल उठा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब मैं आपके पास आया था तो रुए ज़मीन पर आपसे बढ़कर कोई शख्स मुझे नापसंद ना था और बखुदा इस वक्त आप मुझे अपनी जान और औलाद से भी बढ़कर महबूब हैं। मेरे जिस्म का हर बाल और हर रोंगटा, मेरा आया व नेहा और मेरा ज़ाहिर व बातिन आप पर ईमान ला चुका है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए ही हर तारीफ़ है जिसने तुझे उस दीन की तरफ हिदायत दी जो हमेशा गालिब रहेगा और कभी मगलूब नहीं होगा। इस दीन को अल्लाह ताला सिर्फ नमाज के साथ कबूल करता है और नमाज कुरान पढ़ने से ही कबूल होती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सूरह फातिहा और सूरह इखलास सिखाई। वो अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इससे हसीन कलाम कभी नहीं सुना।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, शायरी नहीं। जब तुमने सूरह इखलास को एक मर्तबा पढ़ लिया तो गोया तुमने 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब पा लिया, और अगर इसे 2 मर्तबा पढ़ा तो समझो कि तुमने 2/3 कुरान पढ़ने का सवाब पा लिया, और तुमने इसे 3 मर्तबा पढ़ लिया तो गोया तुमने पूरे कुरान का सवाब पा लिया। फिर आराबी ने कहा, हमारा माबूद तमाम माबूदों से बेहतर है, जो थोड़े अमल को कबूल फरमाता है और बेहदो हिसाब अता फरमाता है। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, इस आराबी की कुछ मदद करो। सहाबा किराम ने उसे इतना दिया कि उसे कसरत माल की वजह से बेनियाज कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इन्हें एक ऊँटनी देकर कुर्ब इलाही हासिल करना चाहता हूँ। ये फ़ारसी नस्ल ऊँटनी से छोटी और अरबी नस्ल ऊँटों से थोड़ी बड़ी है, और ये 10 माह की हामिला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो ऊँटनी इसे दोगे उसकी तुमने सिफ़ात बयान कर दी है। अब मैं तुम्हारे लिए उस ऊँटनी की सिफ़ात बयान करता हूँ जो अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जज़ा में अता फरमाएगा। उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ ज़रूर बयान फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सुराखदार मोतियों की ऊँटनी मिलेगी जिसके पाँव सब ज़ुमर्द के होंगे और जिसकी गर्दन जर्द ज़बरजद की होगी, और उस पर कजावा होगा जो कि करीब और रेशम का बना होगा। वो पुल सिरात से तुम्हें बिजली की तरह गुजार देगी। फिर वो आराबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बाहर निकला। रास्ते में उसे 1000 आराबी मिले जो 1000 सवारियों पर सवार थे और 1000 तीरों और 1000 तलवारों से मुसल्लह थे। उसने उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम उससे लड़ने जा रहे हैं जो किस बयानी से काम लेता है और ये दावा करता है कि वो नबी है। उस आराबी ने उनसे कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने कहा, तुमने भी नया दीन इख्तियार कर लिया है। उसने कहा, मैंने नया दीन इख्तियार नहीं किया बल्कि दीन हक इख्तियार किया है। फिर उसने उन्हें गोह से मुतालिक तमाम बातें सुनाई। ये सुनकर हर कोई कहने लगा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मिलने के लिए तेज़ी से बगैर चादर के बाहर तशरीफ़ लाए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी सवारियों से कूद पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस हिस्सा तक उनकी रसाई हुई उसे चूमने लगे और साथ साथ कहने लगे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें उस चीज़ का हुक्म दें जो आपको पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के झंडे तले हो गए। रावी बयान करते हैं कि सारे अरब में सिर्फ बनु सुलैम ही के 1000 लोग बैक वक्त ईमान लाए।